विश्वानुदेव सवितरुदेतान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ईश्वरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूर्भिर्यशेम देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम साक्षात परब्रह्म परमात्मा की वाणी एक स्वर से संसार की सर्वप्रथम भाषा और विचार के संग्रह रूप ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 166वें सूक्त के व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 15 मंत्र हैं, जिसमें 1 से लेकर के 13 तक तो जगती नामक छंद में निबद्ध हैं और अंतिम 2 मंत्र 14 और 15 ये त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। सभी मंत्रों के मंत्र दृष्टा ऋषि अगस्त, मैत्रा, वरुण हैं और देवता मरुद्गण। अब हम इस व्याख्याक्रम में सर्वप्रथम ऋग्वेद के 166वें सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का शीर्षक है मरुद गणों से उनके समान ही शौर्यपूर्ण जीवन प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम तन्वोचाम रभसाय जन्मने पूर्वं महित्वं वृषभस्य केतवे ऐधेव यामन्मरुतस्तु विश्वनो युधे वश्चक्रास्तविषाणी कर्तन्। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। प्रस्तुत मंत्र में शत्रु संहारक वीर साहसी मर्तों के शौर्य का वर्णन है और उन्हीं की तरह निर्भीक लोक रक्षक समयानुसार कठोर और कोमल बनने के गुण के जीवन में उतारने की कामना और उसकी चाह से युक्त है यह मंत्र। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। ऋषि मरुतों से आग्रह कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि मरुत हो, हे वीर मरुत गणो, रस भाय जन्मने। हम उपासक रभसाय जन्मने का तात्पर्य हुआ पराक्रम पूर्ण जीवन को प्राप्त करने के लिए, और वृषभस्य केतवे, वृषभ कहते हैं बलवान, और वृषभस्य बलवान के, केतवे केतु का वैसे तो अर्थ होता है झंडा, लेकिन लक्षण व्यंजना से सिरमौर
बनना, जैसे कहे झंडा तो सबके ऊपर रहता है और एक विजय का प्रतीक या एक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे वृषभस्य केतवे हम जो बलशाली पुरुष हैं उनके केतु की तरह, झंडे की तरह हो जाए, अर्थात सर्वोपरि हो जाए। तो हे मरुद्गणों, तुम वीर हो, हम सब पराक्रमपूर्ण जीवन के लिए और सुयोग्य जीवन के लिए वृषभस्य केतवे बलवानों में सिरमौर जीवन बिताने के लिए तत् माने उस पूर्वम माने प्राचीन काल से चले आ रहे तुम्हारे महित्वम महिमापूर्ण जीवन के महात्म्य को नु वोचाम, नुवोचाम माने निश्चय पूर्वक, वोचाम माने हम वर्णन कर रहे हैं, उच्चारित कर रहे हैं। तो प्रयोजन बता रहा है ऋषि कि हे मरुतो, हम तुम्हारी प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जीवन जो है वह पराक्रम पूर्ण जीवन हो जैसे तुम्हारा जीवन है, और हम बलवान पुरुषों में पताका बनकर रहें, अर्थात बलवानों में श्रेष्ठ जीवन बिताएं। तो इस प्रयोजन से हम तुम्हारे उस प्राचीन काल से चले आने वाले महिमापूर्ण जीवन का स्मरण करते हैं और वोचाम माने उसका वर्णन कर रहे हैं। तो वना माने बलपूर्ण गर्जन करने वाले। हे मरुतो, तुम बलपूर्वक गर्जन करते हो। शक्रा, शक्रा माने समर्थ, वीर हो। शक्र माने होता है सक्षम वीर। वैसे शक्र को सामान्य अर्थ में तो लोग इंद्र को जानते हैं, लेकिन जैसा हम कहते आए हैं कि हमारे यहाँ संस्कृत में ऐसे नहीं है कि नाम फतेह सिंह पोतड़ाई आना, नाम शेर बहादुर और बिल्ली से भी डर के भागे। नहीं, हमारे यहाँ नाम रखा जाता था गुण के आधार पर। तो इंद्र को शक्र इसलिए कहा गया कि वह परम बलशाली था, सबसे अधिक बलवान दिव्य देवता, पराक्रमी देवता इंद्र ऋग्वेद में माना गया है। ये बात अलग है कि काल क्रमानुसार आज इंद्र का जो रूप है वो विपरीत है, उसके पीछे एक इतिहास है। हमने किसी एपिसोड में कहा भी कि ऐसा क्यों हुआ है, क्यों इतना प्रबल बलशाली ब्रह्मांड विनायक देव जो है वो बहुत निम्न स्तर का देवता माना गया पुराणों में और बाद में इधर के साहित्य में। तो जो चाहे वो उसको किसी एपिसोड में 14वें 15वें या किसी में है, इसे देख भी सकते हैं। तो शक्र का तात्पर्य हुआ कि जो बलशाली है, तो इंद्र को भी इसीलिए शक्र कहा गया क्योंकि वो परम शक्तिशाली था। तो यहाँ पर विशेषण बनकर के आया है, यह है मरुद्गणों का। हे मरुद्गणों, तुम शक्र हो, माने बड़े ही समर्थ वीर हो, योद्धा इव। तो इस समय तुमसे प्रार्थना है कि जैसे तुम युद्ध में, योद्धा इव, युद्ध में अपने प्रबल बल का प्रदर्शन करते हो और यामन माने शत्रु दल पर चढ़ाई करते हुए तुम प्रचंड बन जाते हो, वैसे इस समय भी इस संकटकालीन अवसर पर एधा इव माने धधकते हुए अग्निकुंड की भांति बन जाओ, और तब शाणी कर्तन, और जैसे धधकता हुआ अग्नि का प्रसार
जो सामने आता है उसको नष्ट कर देता है, वैसे तुम शत्रु सेना को भस्म कर डालो, तविशाणी कर्तन उनके बल को काट डालो, नष्ट कर डालो। हे वीर मरुतो, पराक्रम एवं शौर्य प्रदर्शन के उपयुक्त जीवन पाने के लिए, बलवानों में सिरमौर बन जाने के लिए हम तुम्हारी पुरातन काल से चली आ रही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, ताकि तुम्हारी कृपा से हमें कथित गुण आवे। बलपूर्ण गर्जन करने वाले हे समर्थ मरुद्गण, युद्ध काल में शत्रु दल पर आक्रमण करते हुए तुम धधकते हुए अग्निकुंड की भांति बन जाते हो, प्रचंड हो जाते हो। इस समय, इस अवसर पर भी तुम हमारे संकटों को मिटाने के लिए, दुष्ट दल को दलित कर देने के लिए, दलमल डालने के लिए प्रचंड बन जाओ और शत्रु की सेना को काट पीट डालो, उसका संहार कर डालो, इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। हे मरुतों, शौर्य प्रदर्शन हित हम शूरों का जीवन पाएं। हे मरुतों, शौर्य प्रदर्शन हित हम शूरों का जीवन पाएं, वीरों का जीवन पाएं। गुणगान तुम्हारा करते हैं, बलवान श्रेष्ठतम बन जाएं। गुणगान तुम्हारा करते हैं, बलवान श्रेष्ठतम बन जाएं। भीषण गर्जन करने वाले मरुतों का बल संचार करो। भीषण गर्जन करने वाले मरुतों, तुम निज बल का संचार करो। धधकती अग्नि की भांति प्रचंड बने, अरि का संहार करो। धधकती अग्नि की भांति प्रचंड बने, अरि का संहार करो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 166वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण और देवता हैं मरुदगण। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए, जिसका शीर्षक है उग्र मरुदगण उपासकों के प्रति वत्सल और कोमल बने रहे। अब संबंधित मंत्र का तो सर्वप्रथम पाठ होगा ही। नित्यं न सूनुं मधुविभ्रात उपक्रीडन्ति क्रीडा विदथेषु घृष्वयः नक्षन्ति रुद्रा अवसा नमस्विनं नामर्धन्ति स्तवसो हविष्कृतम्। अब संबंधित मंत्र का शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त हो तो इसमें मरुद गणों में ये गुण दिखाए गए हैं जो महापुरुषों में होने चाहिए, और इसी मंत्र के आधार पर हमारे जो अवतारी पुरुष हैं उनमें कोमलता और कठोरता दोनों का साथ साथ दिखाया गया है। राम हो या कृष्ण हो, एक तरफ बड़े कोमल हैं। राम तो जीवन में हम देखते हैं कि गिद्ध से लिपट कर रोते हैं, जटायु से, जो एक नारी के रक्षण में अपने जीवन को कुर्बान कर देता है। कृष्ण सुदामा के चरण अपने अश्रु जल से धोते हैं। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। लेकिन वही जब युद्ध में
आते हैं ये कितने प्रबल बन जाते हैं, प्रचंड बन जाते हैं कि बड़े बड़े शत्रुओं के छक्के छूट जाते थे असुरों के। तो ये गुण वेद के मंत्रों से ही महापुरुषों में संचरित हुए होंगे। तो मरुतों ने अपने जीवन में अपने व्यवहार से यह प्रदर्शित किया है इस आदर्श जीवन कैसा है। इस संदर्भ में यह दिखाया गया है कि मरुदगण कठोर भी हैं, कोमल भी हैं। सज्जनों के लिए वे कोमल हैं तो दुर्जनों के लिए उतने ही कठोर भी हैं। इसी बात पर प्रकाश डालते हुए ऋषि कह रहा है कि मरुदगण नित्यम सूनुम न, नित्य ही जैसे सूनु कहते हैं पुत्र को, तो जैसे पिता पुत्र का ध्यान रखता है, उसके पालन पोषण रक्षण में तत्पर रहता है, बड़ा कोमल बना रहता है प्यार दुलार देने में, तो मधु विभ्रता वे मरुदगण अपने भक्तों सज्जनों के प्रति माधुर्य धारण करने वाले हैं, यानी मधुर व्यवहार कोमल व्यवहार करने वाले हैं, वत्सल व्यवहार करने वाले हैं, पितृतुल्य कोमल व्यवहार करने वाले। वे धृष्वयः माने धृष्वयः कहते हैं संघर्ष पटु भी, तो वे केवल कोमल ही कोमल नहीं है, कठोर भी हैं। संघर्ष काल में वे बड़े संघर्ष पटु बन जाते हैं, उतने ही कठोर बन जाते हैं जब दुष्टों का दमन करना होता है। और जब युद्ध में उनको जाना होता है तो वो कंपित नहीं होते, बल्कि क्रीड़ा, जैसे क्रीड़ा सक्त मनोवृत्ति वाले खिलाड़ी खेल के मैदान में उतर जाते हैं और निर्भय बनकर उतरते हैं, उत्साह भरे हुए उतरते हैं, उसी प्रकार से ये विदथेषु, विदथ कहते हैं युद्ध को, विदथेषु माने युद्धों में उपक्रीडन्ति खेल की भावना से उतरते हैं। कंपन या हार जीत की मनोवृत्ति से वे द्वंद्वपूर्ण या घबराए हुए की तरह नहीं रहते हैं, निर्भय रहते हैं, खेल की तरह युद्ध के क्षेत्र में उतरते हैं। और वे कैसे हैं? रुद्राह, कठोर अवसरों पर दुष्टों के दमन में वे रुद्र हो जाते हैं। तो रुद्र सीधे मरुतों के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। वैसे हम लोग जो जानते हैं सामान्य रूप से रुद्र शिव जी को जानते हैं, शंकर जी को रुद्र भी कहा जाता है, लेकिन रुद्र का जो शाब्दिक अर्थ होता है रोदयत शत्रुन दुष्टान वायित रुद्र, जो शत्रुओं अथवा दुष्टों को रुला दे वही रुद्र है। तो यहां पर रुद्र जो है विशेषण बनकर आया है मर्तों का, क्योंकि वे शत्रुओं को रुला देने वाले वीर हैं। वे भगा ही नहीं देते बल्कि रुला भी देते हैं, भैया आप फिर ऐसा कर्म न करो जिससे कि वे मरुदगण जो कि रुद्र हैं, रुला देने वाले हैं, वो हम पर कुपित हो जाएं। तो रुद्राह वो शत्रुओं को रुलाने वाले हैं। नमस्सेनम वे नमस्कार करने के, प्रणाम करने के योग्य हैं, प्रणम्य हैं। और अवसा नक्षन्ति, और अवसा माने रक्षण के साधनों के माध्यम से वे भक्तों की सुरक्षा करते हैं। स्वतवसा
स्व माने अपने, तपसा माने शक्ति से, वे शक्तिमान हैं। यानी उनकी शक्ति जो है अपनी अर्जित शक्ति है, किसी दूसरे की शक्ति से पा करके वे शक्तिमान नहीं है, वे स्वयं अपनी शक्ति से शक्तिमान है। हविष्कृतम न मर्धन थी, जो हविदाता यजमान है, हविदाता का तात्पर्य हुआ कि यज्ञ में आहुति डालने वाले अथवा शुभ कर्मों में जो सहायक होते हैं, शुभ कर्म करने वाले हैं, उनमें अपने को आहुति बना देने वाले हैं, ऐसे साधकों के लिए वे सुखकर हो जाते हैं, उनको कष्ट कदापि नहीं पहुंचाते हैं। तो मरुद्गणों के वैशिष्ट का कथन करते हुए ऋषि कह रहा है कि पिता जैसे अपने पुत्र का नित्य ध्यान रखता है, वात्सल्य भाव से भरा रहता है, कोमल बना रहता है, वैसे मरुदगण उपासकों का नित्य ध्यान रखते हैं, उन पर कोप नहीं करते हैं, वे मधुर बने रहते हैं और संघर्ष कुशल भी हैं। मतलब नहीं कि केवल मधुर हैं तो मधुर बने रहेंगे, कोई आवे किसी का घर जला डाले और अत्याचार करने लगे तो वो पीछे बने रहेंगे, नहीं। यह हमारा वेद नहीं कहता है कि अगर कोई बाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो दायां भी उसके आगे कर दो, ये नहीं, ये भूल है। ये हमारे धर्म की शिक्षा नहीं। हमारा धर्म आर्य धर्म, वेद धर्म, और वेद धर्म पर ही सनातन संस्कृत आधारित है, हिंदुत्व आधारित है। हिंदुत्व कभी नहीं यह कहता है कि तुम जो है इतने सहिष्णु बन जाओ कि तुम्हारे बाएं गाल पर कोई थप्पड़ मारे निरपराध होते हुए तुम्हारे, तो तुम दायां गाल भी आगे कर दो। ये नहीं, ये हमारी संस्कृत नहीं है, हमारी कल्चर नहीं है। हमारी कल्चर है कि हाँ मधुर रहो, नम्र रहो, लेकिन दुष्टों के प्रति कठोर बन जाओ। जो अत्याचार देखता है और सहता है वह अत्याचारी से ज्यादा भयानक है, वह धार्मिक कहलाने के योग्य है ही नहीं। तो ये मरुदगण में वो गुण है, ऋषि उसे प्रदर्शित करके तद्वत जीवन बिताने की शिक्षा देता है। तो इसलिए हम मर्तों का गुणगान करते हैं। तो पिता जैसे पुत्र का नित्य ध्यान रखता है, वैसे मरुदगण उपासकों का ध्यान रखते हैं। मधुर जीवन बिताने वाले मरुदगण संघर्ष कुशल भी हैं और वे युद्धों में दुष्टों को मार काट डालने में, युद्ध क्षेत्र में वैसे ही प्रवेश करते हैं, हर्ष भरे हुए, उत्साह भरे हुए, जैसे कोई क्रीड़ा प्रेमी खिलाड़ी क्रीड़ा क्षेत्र में उत्साहपूर्वक निर्भय होकर प्रवेश करता है। शत्रुओं को रुलाने वाले ये वीर मरुद भक्तों की अपनी शक्ति से रक्षा करते रहते हैं। अपनी शक्ति से शक्तिमान ये मरुदगण हविष्यदाता जीवन को सत्कर्म के लिए आहुति बना देने वाले वीरों को, धार्मिकों को वे कष्ट कदापि नहीं देते हैं। ये नहीं कि लोग में सामान्य पाया जाता है। मनुष्य की कमजोरी है कि जो बड़ा भयंकर है और भले ही वो माफिया है, लेकिन हम उसी की चापलूसी करेंगे, और जो सीधा साधा होगा उसको रूप में लेकर के अपनी पढ़ाई दिखावेंगे, अपनी शक्ति दिखावेंगे। ये प्राय निम्न कोटि के पुरुषों में पाया जाता है। जो महापुरुष हैं उनके जीवन में ऐसी दुर्बलता नहीं पाई जाती। तो वे लोग अपने को चालाक तो कह सकते हैं, लेकिन अपने को मनुष्य नहीं कह सकते हैं। मनुष्य है वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। तो यह जीवन का आदर्श होना चाहिए। अब इस छंद का हम पद रूपांतरण देखें। रखता है कोई पिता ध्यान निज प्यारे पुत्रों का, जैसे रखता है कोई पिता ध्यान निज प्यारे पुत्रों का, जैसे ये मरुत मधुर बन उपासकों का ध्यान रखा करते वैसे।
संघर्ष कुशल, संघर्षशील, ये युद्ध क्षेत्र में करते हैं प्रवेश, वैसे पटु क्रीड़ा सत्य खिलाड़ी करता क्रीड़ा में प्रवेश जैसे। ये मरुत वीर हो उग्र परम, रिपुओं को रुलाने वाले हैं, हविदाता भक्तों को लेकिन ये सुख पहुंचाने वाले हैं। हविदाता भक्तों को लेकिन ये सुख पहुंचाने वाले हैं। ओम मेरे प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 166वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण और देवता मरुद्गण है। इस मंत्र का शीर्षक है जीवन शक्ति प्रदायक वृष्टि के कारण मनुष्य पर मरुतों के उपकार अथवा मनुष्यों पर मरुतों के उपकार। इस भाव को भरे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। यस्मा उमासो अमृता अरासत रायस्पोषं च हविषा ददाशुषे उक्षन्तस्मै मरुतो हिता इव पुरु रजांसि पयसा मयो भुवः। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं तो इस मंत्र में बताया गया है कि मरुदगण का जीवन लोक को समर्पित रहता है। वे शक्तिशाली हैं, अपने शक्ति से संरक्षण देते हैं, जीवन देते हैं और वृष्टि के मुख्य कारण बन करके धरातल को सिंचन करते हैं, धरती को जलार्द कर उसकी प्यास बुझाते हैं। तो अब इस संदर्भ में हम मंत्र का शब्दार्थ देखें, भावार्थ आदि से परिचय पाएं। उमासः, उमासः माने रक्षक। ये मरुदगण कैसे हैं? प्राणी मात्र के रक्षक हैं। मरुदगण का हमें व्यापक और अर्थ लेना चाहिए। हम पहले इस विषय में कह भी चुके हैं, प्रसंगानुकूल फिर भी कह देते हैं ताकि जो न सुने वो भी जान लें। जितनी गैसें हैं इसको हम व्यवहारिक स्तर पर कर रहे हैं। देवत्व तो बाद में स्थापित होना चाहिए। वो सब मरुत रूप ही हैं। शीतल मंद सुगंध समीर बन करके पवन ही या मरुदगण ही कोमल बन जाते हैं। प्राण वायु बन करके वे ही शरीर में संचरण कर जीवन देते हैं। वे ही जो है भयंकर बनते हैं तो अंधड़ तूफान बन जाते हैं। वे ही समुद्र में ज्वार उठाते हैं और ऊंची ऊंची लहरें उठा करके तहस नहस कर देते हैं, चक्रवात बन जाते हैं। तो इस प्रकार से उनके अनेक रूप हैं। अगर मरुदगण न हो तो वृष्टि भी न हो। जो मानसूनी हवा है वो मरुदगण का वृष्टि परक रूप है। इससे मरुदगणों की महिमा अनंत है। वे देवत्व माने प्रदान करने वाले ही हैं। कोमल भी हैं, कठोर भी हैं। प्रचंड रूप उनका आंधी तूफान वाला भी है। शीतल रूप उनका शीतल मंद सुगंध समीर वाला है। प्राण बन करके शरीर में संचरण करने वाला है। तो इन सब दृष्टियों से हम देवत्व उनमें पाते हैं। देवत्व है जो देता ही रहे, पाने की चाह न करे। जो पाने की चाह करता है वो देवता नहीं है। देवगण तो जो पाते हैं उसको सतगुणा करके लौटा देते हैं। अग्नि अगर आहुति लेती है तो वह पवित्रता वातावरण के शोधन के रूप में मनुष्य को व्यापकता से
सुख और संरक्षण प्रदान करती है। तो ऐसे मरुदगण भी हैं कि उनकी महिमा का, महत्ता का वर्णन करते हुए ऋषि कह रहा है कि उमाशः, ये मरुदगण रक्षक हैं। अमृता, ये अमर वीर हैं, क्योंकि पवन का मरण नहीं होता है, उसका समापन या उस शक्ति उसकी नहीं समाप्त होती है, क्योंकि जब तक जीवन, जब तक मरुत हैं, पवन है, वायु है, देवता हैं, तब तक ही जीवन है। तो इसलिए ये स्वयं अमृत हैं। अमृत माने अमर हैं। यस्मै हविषा ददाशुषे, जो इन मरुत वीरों को हव्यान देता है, हव्यान दे करके शोधन करता है, उसको ये जो वीर मरुत हैं वो रायः पोषम, राय माने समृद्धि, धन समृद्धि द्वारा पोषण प्रदान करते हैं। जो इनको आहुतियों द्वारा प्रसन्न करता है, उसको ये पोषण प्रदान करते हैं। और राय माने होता है धन दौलत, और उसे धन समृद्धि से भरपूर कर देते हैं। क्योंकि यज्ञाधिभोज पर्जन्यादन्न संभव, गीता में भी कहा गया है कि यज्ञ का जो धूम उठता है वही सद्वृष्टि का कारण बनता है। यानी वृष्टि में शक्तिमत्ता आती है। धूम के, यज्ञ धूम, जब यज्ञ के धूम से भर जाता है लोग, तो जब आकाश में ऊपर जाता है तो बादलों में मिल करके वो सुवृष्टि करता है, और वो वृष्टि जो है वो एक तरह से औषध ही गुण लेकर के धरती पर आती है, और वनस्पतियां सब उसी से सिंचित हो जाती हैं। अन्न सुस्वादु और पोषक होता है, फल भी पोषकता को लेकर उतरते हैं। आज इसका अभाव है, इसलिए न अन्नों में स्वाद रह गया है, न फलों में वो मिठास रह गई है। तो इन सब का हमें ध्यान करना चाहिए। तो रायः पोषम, जो इन मरुद गणों की आराधना करता है उसको प्रतिफल में यह राय कहते हैं, धन दौलत समृद्धि को पोषण माने देते हैं और पोषण करते हैं। अरासत, इन्होंने प्रदान किया है समृद्धियां। अस्मै, इन मरुतों के लिए हिताः इव, और ये मरुदगण जो हैं वो हितैषी बन करके मयो भुवः, जो बलिदानी लोग हैं, जो आहुति प्रदाता लोग हैं, जो वैदिक धर्मानुसारी हैं, अनुसरण अनुचर उसका जीवन में प्रवेश कराने वाले हैं, ऐसों को ये जो मरुदगण हैं वो मयो भुवः सुख देते हैं। मय कहते हैं, मयो भुवः माने सुख प्रदाता, सुखदायक। तो जो सत्कर्मी हैं, जो आहुति द्वारा पर्यावरण शोधन करते हैं, इस प्रकार से लोक कल्याण करते हैं, उनके लिए ये मरुदगण जो हैं वो आनंद प्रदायक, समृद्धि प्रदायक बनकर उतरते हैं। रजांश माने लोकों को। ये मरुदगण पूर्व पैसा, पूर्व माने पर्याप्त, पैसा माने जल द्वारा, उक्षंत माने वृष्टि करके सिंचन करते हैं। तो मरुदगण ही तो वृष्टि कराते हैं, ये सब हम जानते ही हैं। शीतकालीन वर्षा मरुदों के ही कारण से होती है। यह चक्रवाती वृष्टि मानी जाती है। और जो वृष्टि होती है वर्षा काल में, वह वृष्टि जो है वह भी मरुदों के ही कारण होती है। उस समय वे मानसूनी पवन के रूप में गिने जाते हैं, या मरुद के रूप में गिने जाते हैं। तो इस प्रकार से ये मरुद ही वर्षा के कारण है, और वर्षा ही से अंकुरण होता है, धरती की प्यास बुझती है और शस्य श्यामला बनती है धरती। तो इस प्रकार से अमृत वीर मरुद गणों ने अपनी संरक्षण शक्ति द्वारा जिस
विधाता यजमान को धन का पोषण देकर पुष्ट किया है, उसके हित में ये एक हितैषी मित्र के समान सुखदायक बनकर उसकी भूमि को सिंचित करते हैं, धरती को सिंचन प्रदान करते हैं, जलवृष्टि देते हैं और इस प्रकार से उसकी प्यास बुझाते हैं और प्राणी मात्र का कल्याण करते हैं। अब इसके पद रूपांतरण को देखें। इन अमर वीर मरुतों ने निज रक्षण बल का विस्तार किया, विधाता को धन पुष्ट बना उसका अतिशय उपकार किया। मित्रवत हितैषी बन भू सिंचन कर सुख का संचार किया, पर्याप्त वृष्टि जल दे करके धन वैभव का विस्तार किया, धन वैभव का विस्तार किया। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 166वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि अगस्त्य मैत्रा वरुण है और देवता है मरुद्गण। संबंधित मंत्र का शीर्षक है मरुतों का भयंकर किंतु लोक रक्षक रूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठक हो जाए। आये रजांसि तवीषी भीरव्यत प्रवा एवासः स्वयतासो अध्यजन् भयन्ते विश्वा भुवनानि हर्म्या चित्रो वो यामः प्रयतास्ववृष्टिषु। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में यह कहा गया है कि मरुत कोमल और कठोर दोनों हैं। वे रक्षण और संहारण उभय शक्तियों से संपन्न हैं। तो इस बात को हम शब्दार्थ और भावार्थ आदि के माध्यम से जाने। ऋषि कह रहा है, एवासः, हे वेगवान वीर मरुतो, तविषी भी अपने बल द्वारा, तविश कहते हैं बल को, तविश या दबिश शब्द आज भी चलता है, फारसी में भी है, दबिश दिया जा रहा है, वही तविश दबिश। तविशी भी माने तुम अपने बल द्वारा रजांश अव्यत लोकों का संरक्षण करते हो। रजांश माने लोक, रज माने धूल भी होता है, रज माने लोक भी होता है। तो रजांशी लोकों को या भूमि को अव्यत माने रक्षित करते हो। स्वयतासः आत्म नियंत्रित तुम, यानी देखिए शब्द ध्यान देने योग्य है। स्वयताशा, ये आत्मा पर नियंत्रण रखने वाले हैं। ये नहीं कि मन जैसा भाग गया, जब गुस्साए गए तो गुस्साए गए, कह दिया तो कह दिया, ऐसी बात नहीं है, उटपटांगपन नहीं है। ये स्वयताशा, आत्मनियंत्रित है। यह बहुत बड़ा गुण है। तो ये मरुद्गण ऐसे तैसे ज्यों के त्यों कार्य कर देने वाले नहीं है, बल्कि आत्मनियंत्रित हैं और प्रअध्यजन, शत्रुओं पर वेग पूर्वक झपटने वाले हैं। ये नहीं कि यह एक गुण है जो सैनिक गुण से संपन्न है, वो अगर नम्रता से चलेंगे तब तो फिर गए, वेगपूर्ण झपटना चाहिए। तो मरुदगण जो है वीर हैं, पराक्रमी हैं, प्रचंड हैं। तो जब प्रचंड बनते हैं तो शत्रु दल पर बड़े वेग से टूटते हैं ताकि उनके छक्के छूट जाएं। प्रयतास वह रिष्टिषु, रिष्टि कहते हैं अस्त्र शस्त्र को। जब ये अपने अस्त्र शस्त्र को प्रयतास उठाते हैं
तो ऋषि कह रहा है कि वह हे मरुतो, तुम लोगों के द्वारा शस्त्र अस्त्र उठाकर उसका संचालन करने पर उसका परिणाम यह होता है कि विश्वाभुवनानि, सारे लोग कांप जाते हैं। हर्म्या, हर्म्य कहते हैं बड़े बड़े राजमहल भी भयंते माने भयभीत हो जाते हैं। हर्म्य, आज भी हर्म शब्द फारसी अरबी आज में उर्दू में प्रयुक्त होता है, तो ये वैदिक संस्कृत का ही हर्म्य, हरम जिससे आजकल कुछ लोग प्रयोग करते हैं। तो हर्म्या माने राजमहल, बड़े बड़े ऊंचे महल, हरम, राजाओं महाराजाओं के महल कांप जाते हैं। सामान्य को कौन कहे, बड़े बड़े सम्राट कांप जाते हैं। भयंते माने भयभीत हो उठते हैं। वह यामह, तुम्हारी यह हलचल, तुम्हारी यह शक्ति और शांति का जो परस्पर विरोधी गुण है, वह चित्र आश्चर्यजनक है। यह चरित्र का वैशिष्ट्य है। जो महापुरुष होते हैं वे कोमल भी होते हैं, कठोर भी होते हैं। यह भारतीय संस्कृति की देन है। यह जो है वो हिंदुत्व का वैशिष्ट्य है कि वह ना तो ऐसा प्रचंड बनता है कि बिना मतलब को रक्तपात करता चले, और ना इतना सहिष्णु है कि अगर कोई बाएं गाल पर थप्पड़ जड़े तो दाएं भी आगे कर दो। तो यह यहाँ वैदिक संस्कृत या आर्य संस्कृत या सनातन संस्कृत या हिंदू संस्कृत की विशेषता नहीं है। वेदों के संदेश को वाल्मीकि रामायण, जो कि पंचम वेद कहा जाता है, मान्य है, उसमें राम को इन्हीं गुणों से विभूषित किया गया है। राम को बताया गया है कालाग्नि सदृशः क्रोधे, क्रोध जब उनको होता है तो कालाग्नि बन जाते हैं, भस्म कर जाते हैं पूरे वातावरण को। जो दुष्ट वातावरण होता है तो कालाग्नि सदृशः क्रोधे, क्रोध में वो कालाग्नि है, लेकिन क्षमया पृथ्वी समा, क्षमाशील इतने हैं कि जैसे धरती क्षमाशील होती है। धरती पर लोग मलमूत्र करते हैं, खोदते, काटते, पीटते, तरह तरह के कुकृत्य भी करते हैं, लेकिन धरती कभी रुष्ट नहीं होती है। ऊंचे पर्वत, गहरे सागर सबका भार उठाती है, इसीलिए तो यह धरती माता कहलाती है। तो यही माता है, धरती है, क्योंकि सहिष्णु भी है। तो ये हमारे राम आदि जो हैं सनातन संस्कृत के आदर्श, वे क्षमाशील हैं तो बहुत उग्र भी हैं। कस्य बिभ्रंति देवापि जात रोषस्य संयुगे, वाल्मीकि ने ऐसे ही महापुरुष की को अपने काव्य नायक के रूप में बनाने की इच्छा की और नारद से प्रारंभ में पूछा कि ऐसा कौन पुरुष है जिससे कि देवता भी जब युद्ध में वह क्रुद्ध होता है तो कांप जाते हैं। कस्य बिभ्रंति देवाप जात रोषस्य संयुगे, संयुग में युद्ध क्षेत्र में जब तमतमा उठते हैं क्रोध से तो बड़े बड़े शक्तिशाली देवता भी कांप जाते हैं। ऐसा महापुरुष कौन है? हे मुनिश्रेष्ठ वाल, हमें ऐसे पुरुष से परिचय कराओ ताकि मैं उसको काव्य पुरुष बना सकूं। ये वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ हो रहा है, जबकि नारद से वाल्मीकि काव्य पुरुष बनाने वाले उस महान व्यक्तित्व का परिचय प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसमें राम में विरोधी गुणों का समावेश दिखाया है, राम में, जो कि मरुतों में है, यहां वर्णन किया जा रहा है। इस प्रकार से इस भ्रांति को लोग छोड़ दें कि हिंदू धर्म या हिंदुत्व या सनातन संस्कृति सहिष्णु है, तो सहिष्णु है, बात सही है, शांत है, वो निरर्थक रक्तपात नहीं करती है, लेकिन हां वह उग्र भी है। दुष्टों के दमन के लिए वो कालाग्नि बन जाती है। हमारी
सनातन संस्कृत जो वेदाधारित है, हमारा हिंदू या हिंदुत्व वैसे ही होना चाहिए जैसा कि इन मंत्रों में है वर्णित, मरुदगणों के जीवन में है, और इन्हीं जीवन पर आधारित हमारी पूरी संस्कृति बनी है। इसलिए तमाम भ्रांतियां लोगों को छोड़ देनी चाहिए। हिंदुत्व सदैव शांत भी रहा है और उग्र भी रहा है, निरर्थक रक्तपात नहीं करता है, लेकिन अत्याचारियों के दमन में वह बहुत कठोर बन जाता है, दोनों उसमें। तो अब हम देखें इस मंत्र के सपाट भावार्थ को। हे वेगवान मरुदगणों, तुम अपने बल द्वारा लोगों का संरक्षण करते हो और आत्मनियंत्रित भी हो। ये नहीं कि मनमानी करते जाओ, तुम आत्मनियंत्रित व्यक्तित्व वाले वीर हो। तुम शत्रुओं पर वेद पूर्वक झपट पड़ते हो और शांत प्रदर्शन भी करते हो। अपने शस्त्रों को जब तुम उठाते हो और चलाते हुए दुष्ट दलन के लिए आगे बढ़ते हो, तब सारे लोग कांप जाते हैं और बड़े बड़े राजभवन कंपित हो जाते हैं। तुम्हारे ये विरोधी गुणों का संगम हलचलें पैदा कर देने वाला है और आश्चर्यजनक है। इसका पद रूपांतरण देखें। गतिशील मरुत निज बल से तुम लोगों का रक्षण करते हो। गतिशील मरुत निज बल से तुम लोगों का रक्षण करते हो, पर झपट शस्त्र संचालित कर गति से जब आगे बढ़ते हो, थर्राने लग जाते त्रिलोक, थर्राने लग जाते त्रिलोक। कपौठते राजभवन भारी, कपौठते राजभवन भारी। हलचलें तुम्हारी ये सारी वास्तव में अति विस्मयकारी, वास्तव में अति विस्मयकारी। ओम।